नमस्कार साथियों, ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। साथियों, जैसा कि एक मिशन के तौर पे राजस्थान के अंदर बिजली की जो व्यवस्था है उसके ऊपर हमारी प्रत्येक बृहस्पतिवार को 10 बजे से 11 बजे के बीच में एक मिशनरी प्रोग्राम चलता है और उस प्रोग्राम को हम जन जन तक पहुंचाने के लिए YouTube पर अपलोड करके लोगों का जानकारी और अवेयरनेस प्रोग्राम के तौर पे हम इस प्रोग्राम को करते हैं। साथियों, वस्तुतः हम जिस मिशन को लेकर चल रहे हैं वो एक आम नागरिक, आम उपभोक्ता के लिए है और उसी को एक अमली जामा पहनाने का हमारा एक सार्थक प्रयास है। आपके सहयोग की पूर्णतया अपेक्षा है। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि बिजली की चौपाल है, भी 3 बिजली की कंपनियां हैं इन्होंने, और ट्रांसमिशन की 2 कंपनियां, इन सब ने चौपाल के तहत हल करके और उनको ज्ञान देने और उनकी समस्या समाधान शिविर के रूप में लेने का प्रावधान है। लेकिन ये बड़ी विडंबना है कि इन आदेशों के बावजूद भी कहीं लोग नहीं जुटते तो कहीं अधिकारी नहीं जुटते और स्थिति ये हो गई कि कोई तारतम्य, कोई सामंजस्य बैठ ही नहीं पा रहा है और इसके कारण से भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को भी बढ़ाता मिलता है और ब्यूरोक्रेट की लाल फीताशाही भी इस पे हावी होती है। बिजली हमारा हक है। हम देश के मालिक होने के नाते, उपभोक्ता होने के नाते हमारे कुछ अधिकार हैं और उन अधिकारों को यदि हम देखें तो जो टैक्स भरने वाला प्रत्येक भारत का नागरिक, बिल भरने वाला, जो रिम्यूनरेशन करने वाला प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक उपभोक्ता इस बात की अपेक्षा करता है कि समय पर हमारे विद्युत और इसकी आपूर्ति हो। लेकिन कहीं सरकारी उदासीनता तो कहीं बजट प्रावधानों की कमी है, जिनके कारण से हम लोग जो है वो सही मंजिल और सही कारणों को नहीं पहुंच पाते हैं। जैसा कि पूर्ववर्ती हमारे जितने की YouTube चैनल पर अपलोड वीडियो है उनमें हमने सबसे पहले बिजली का बिल कैसे हो वो जानकारी दी, पर बहुत बड़ी कमी हमने पाई कि किस प्रकार से लाल फीताशाही, ठेकेदारी प्रथा, ब्यूरोक्रेट की धौंस, सरकार की उदासीनता के कारण से लोगों तक बिल पहुंच ही नहीं पाया। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए बिल के बाद में हमने जो है एक व्यवस्था की थी कि बिजली किस तरीके से पैदा होती है, किस तरह से आगे बढ़ती है, किस तरह से पहुंचती है, इस बात को हमने पूर्ण रूपेण एक विवेचना और विश्लेषण किया था। इसमें हमने पाया था कि इस ठेकेदारी प्रथा, मिली व्यक्ति की प्रथा और ये जिस तरह का एक गोरख धंधा छिड़ा हुआ है बिजली खरीदने और बेचने का, उस धंधे के अंदर आम उपभोक्ता की बिजली की दरें बढ़ रही है और हमारी जो टैरिफ है बिजली का वो बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। विभिन्न राज्यों के अलग अलग टैरिफ है। यही कारण है कि व्यवस्थाओं की कमी के कारण से फिर हमने एक आयाम जोड़ा कि बिजली इनके मार्फत खरीद करके और आज उपभोक्ता तक पहुंचाने का 132, 440 और 220 के GSS के मार्फत यदि हम लोगों तक, डिस्कॉम के लोगों तक बिजली दे करके डिस्कॉम के कर्मचारियों को दे दी, तो डिस्कॉम के कर्मचारियों को जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं राजस्थान की 3, जयपुर, जोधपुर और अजमेर, इन सब की व्यवस्थाओं को जब हमने देखा तो यूं पाया कि ये उपभोक्ता के साथ एक छलावा, उपभोक्ता के साथ एक धोखा करने में चूकते नहीं है और घाटे का बहुत बड़ा कारण ये मानते हैं कि चोरी है।
जबकि वस्तु स्थिति यह है कि बिजली की चोरी इसका मेन जड़ नहीं है, बिजली के अंदर जो व्यवस्था है उसका प्रश्न है। और यही एक कारण है कि आम उपभोक्ता की सजगता, आम उपभोक्ता की जागरूकता की कमी के कारण से बिजली के अंदर हमारा जो टैरिफ रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और बिजली कंपनी अपने आप को घाटा शो करती है। कहीं खरीदारी में घपला, तो कहीं डिस्ट्रीब्यूशन में घपला। कि हम इस बात को नकार नहीं सकते कि बिजली की चोरी नहीं होती है, लेकिन बिजली के तारों के अंदर दौड़ती हुई दड़दड़ाती हुई बिजली, तो लॉसेज का प्रतिशत है, वो कारण इनकी उदासीनता, माल के खरीदारी, इनके तारों के अंदर जिस तरीके का जो रेजिस्टेंस पावर होना चाहिए उस खरीदारी के अंदर घपले, यही एक कारण है कि बिजली कंपनियां घाटा कर रही है। दिखावे के लिए ये उपभोक्ता को सब्सिडी के तौर पे ये कहते हैं कि हम सब्सिडी देते हैं, जबकि सब्सिडी का कोई इसमें प्रावधान यूं नहीं लगता कि कान चाहे इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, कुल मिलाकर के बिजली के पैसे ये वसूल ही लेते हैं आम उपभोक्ता से। किसी प्रकार की कोई लंबी सब्सिडी नहीं है। खेती और किसानों को ये बहुत अंतिम श्रेणी में मान करके इंडस्ट्री को प्राथमिकता दे करके बिजली की आपूर्ति करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये चोर घोषित करते हैं और इंडस्ट्री एक्चुअली जिस तरीके से उनका जो चोर कहूं या इनका एक नेटवर्क है उसको कहूं, तो उसमें ये लोग इस तरीके से बिजली को व्यवस्थित कर लेते हैं कि आम किसान का कोई मायना ही नहीं रखता कि 100,000 किसान मिले तो भी एक इंडस्ट्री के बराबर उसमें चोरी नहीं कर सकते। लेकिन ये एक व्यवस्था है, आम लोगों को ये जिस तरीके से टैकल करते हैं। बिजली आती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्वालिटी की, और क्वालिटी बिजली नहीं आना ये हमारे अधिकार क्षेत्र का काम है, लेकिन क्वालिटी बिजली नहीं होने के विरुद्ध में किसी प्रकार की मांग नहीं होती, जो नहीं करते। सिर्फ हमें इसी में हमारी संतुष्टि है, संतुष्टि नहीं है। हमारे अधिकार क्षेत्र में बहुत सारी बातें हैं, उपभोक्ता के बहुत अधिकार है, भारत की नागरिकता लिए हुए हम लोग हैं तो भारत के नागरिक के नाते भी हमें बहुत सारे अधिकार है। साथ में मुझे आज इस वीडियो के मार्फत आपको बताना पड़ रहा है, हम लोग जो है वो बहुत दूर कर रहे हैं। अब हमारे बीच में हरलाल जी आ चुके हैं। मैंने अपना 10 मिनट का उद्बोधन आपको दिया और आरोप के मामले में हरलाल जी अपनी बात को रखेंगे 20 मिनट में। हरलाल जी, ओवर टू हरलाल जी, आप अपनी बात को शुरू करिए। हाँ सर, सभी को राम राम, नमस्कार सर। सर आप बोलिए। ये अपने फिर इस बिजली की 3 डिस्कॉम वितरण की, एक प्रसारण की, एक उत्पादन की। गवर्नमेंट ने चेयरमैन डिस्कॉम बनाया, तो 3 एमडी होंगे, तीनों डिस्कॉम के एक चेयरमैन होगा। डिस्कॉम ने आदेश दिया था 7 जनवरी 2006 को कि भाई सब जगह ये विद्युत चौपाल लगेगी, हर इंजीनियर जाएगा वहां के बीच। हर मंगलवार को 33/11 के सब स्टेशन पर एक दिन अपने एरिया के एक जीएसएस पर हर मंगलवार को उसका प्रचार प्रसार न्यूज़पेपर में करना था। दैनिक भाई हम चौपाल करेंगे, यहाँ चौपाल होगी मंगलवार को। फिर गाँव के जो वार्ड पंच थे, सरपंच थे, जो भी उस जीएसएस के अधीन जो जो गांव आते हैं उनके वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, उनको इंटीमेट करना है विद्युत चौपाल और वहां आना। एससी को आदेश दिया था इस ऑर्डर के तहत कि भाई एससी महीने की योजना बना के पेपर में देगा। उस सब डिवीजन की चौपाल मंगलवार अगले 31 तारीख को, इस मंगलवार को यहाँ होगी, दूसरी वहां होगी, पूरे पूरे जिले की वो एक बना के पेपर में उसको ताकि लोगों को पता रहे। और
एनजीओ इनको भी सूचना दे के रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई कैंप में आवे और इस बिजली की मतलब किसानों को बिजली के बारे में बताएंगे भाई कौन सी मोटर है, क्या है, कैसे सिंचाई करनी है, कौन सी मिट्टी में ये या कौन सी फसल होगी, ये भी चीजें उसमें दी थी। अब कैंप में जाना किस किस को था उस आदेश में? कैंप में जेईएन, एईएन और असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर, एआरओ होता है जो बिल ठीक करता है, जो मान लो ये तीनों को अटेंडेंस जरूरी थी। इस जहाँ चौका लगेगी ये तीनों तो रहेंगे, बाकी टेक्निकल स्टाफ और जो रहेंगे वो रहेंगे। जिला प्रशासन से के राजस्व अधिकारी और कृषि अधिकारी इनसे भाई इनको भी आने के लिए जिला प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे और ये जिला प्रशासन इनको भी भेजेगा। ये कोई रेवेन्यू संबंधी मामला और हो तो ये चौपाल में तय होगा। गांव में कोई लाइन मान लो डिस्प्यूट है और है तो वहां बैठे चौपाल में सब गांव वालों को, दोनों पार्टियों को बुला के वहां इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर 8वां पॉइंट आगे सभी शिकायतकर्ता को एक ये रजिस्टर तैयार करेगा, क्या क्या कंप्लेंट आई, क्या कार्रवाई मौके पे ठीक हो गई या पेंडिंग है तो क्या चाहिए उसमें, कैसे करना है, क्या करना है, ये पूरी रिपोर्ट एएन को एक दिन में तैयार करनी थी। मॉनिटरिंग एक्शन और एएन करेंगे, मतलब जो भी कंप्लेंट आई उस अगले 7 दिन में वो उन शिकायतों का निस्तारण कैसे हो, क्या हो, ये उनकी ड्यूटी लगाई थी। एक्शन की भाई एक्शन करेगा। आगे प्रत्येक मंगलवार को वो चौपाल अटेंड करेगा। मतलब अपने मान लो 3 है ये नए एक्शन के अंडर में तो कहीं भी जावे पर एक मंगलवार को एक चौपाल में एक्शन को जाना जरूरी था। ये इनके 10 बिंदुओं पे थी। अब चौपाल में काम क्या क्या करने थे वो भी इस आदेश में विवरण दिया हुआ था कि जेईएन जो सिटीजन चार्ट और आरईआरसी द्वारा प्रेस्क्राइब्ड जो नियम है कि भाई ये इतने घंटे में ये ठीक करेंगे, ये आरईआरसी ने जो नियम बनाए थे बिजली में गुणवत्ता की बिजली और कैसे दी जाए, तो उसके लिए ये उन्होंने नियम बनाए थे। वो नियम आरईआरसी के जो गवर्नमेंट भाई क्या क्या अधिकार है, क्या है इनके बारे में जेईएन दोनों लिखित में मतलब पर्दे बना के वहां ले जाएगा, लोगों को इसके बारे में जागृत करेगा। ये था कंज्यूमर के बिल, मीटर संबंधी, बिजली सप्लाई संबंधी सारी समस्या का समाधान मौके पे किया जाएगा। भाई किसी का मीटर बंद है तो चेंज करेंगे, किसी का बिल गड़बड़ है वो वहीं ठीक करेगा, और जो भी और भी समस्या है वो इनका ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा था कि उपभोक्ताओं को बिजली सप्लाई के समय इत्यादि की जानकारी देंगे। भाई बिजली सप्लाई कौन से फीडर में कितने बजे से कितने बजे होगी, दिन बाद इनका रोटेशन चेंज होगा तो कैसे होगा, ये सारी चीजें बतानी थी। और लारू उपलब्धता क्या है, सरकार कितनी बिजली दे सकती है, क्या है, बिजली कटौती आएगी तो आपको कैसे दी जाएगी, ये चीजें सब में लानी थी। किसानों की घरेलू बिजली कब कब देंगे, जैसे कहीं घरेलू बिजली भी ये 24 घंटे नहीं दे पा रहे हैं, काट रहे हैं, तो उनको भी ये जानकारी देनी। फिर चौथा था कि कृषि कनेक्शन जारी करने की पोजीशन, मतलब किसानों के डिमांड नोट भर देते हैं, कनेक्शन होते नहीं है, नंबर नहीं है या नंबर दिया है तो ये उनको लिस्ट ले जाके वहां जानकारी देनी थी कि बाबा आपका ये 14वां नंबर है, 12 कनेक्शन हमने कर दिए, अगले हफ्ते में आपका कर देंगे, ये किस किस का अगले हफ्ते में आएगा, बाद में कौन पेंडिंग, लास्ट में कौन रहेगा, कब तक पूरे कर देंगे, मटेरियल की क्या है, ये सारी चीजें समझाई थी। फिर जलवायु ट्रांसफॉर्मर बदलने थे, जो भी जलावा ट्रांसफॉर्मर जीएसएस के अधीन किसी भी किसान का है, गाँव का है, पीएचडी का है, ये सारे उसी दिन बदलेंगे। की कोई शिकायत आती है तो वो खराब पोल भी बदलेंगे, ठेकेदार जाएगा या डिपार्टमेंट का आदमी जो हाथों हाथ वहीं जो खराब पोल है, क्षतिग्रस्त है, उनको वहीं चेंज करेंगे। बदलना, ये जो खराब मीटर है कि शिकायत है कि भाई मेरा मीटर गड़बड़ है, मेरा मीटर चालू नहीं है, बंद है, एवरेज आ रहा है, जो भी है, और डिले तार को सही करना, और डिले होता है शिकायत है तो हाथों हाथ वहाँ वो कैंप के दौरान ही आदमी जाएंगे और वहाँ ठीक करेंगे। फिर सभी कृषि उपभोक्ताओं को कमी आई एफिशिएंसी, ये किसानों को सब ये समझाएंगे, जो कृषि अधिकारी आता है तो वो समझाएगा, नहीं तो बिजली घर वाले समझाएंगे कि भाई मोटर स्टार में आने लगी, 5 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, तो भाई इसके क्या फायदे हैं, क्या कैसी मोटर लानी चाहिए, उस मोटर के
और उपलब्धता क्या है बिजली की कितने है, फिर 10 शंट कैपेसिटर के बारे में बताएंगे। ये एक कैपेसिटर लगता है, उसमें अपने जो मोटर का इंडक्शन लोड होता है और बल्ब भरिए जलते हैं, ये होता है। तो एक कैपेसिटिव लोड होते हैं कहीं, तो तीनों जब बैलेंस होते हैं कम बिजली उस समय जलती है, मतलब बिजली की खपत कम होती है उससे। तो ये कैपेसिटर लगाते हैं, कैपेसिटर लगाने से झटके नहीं आएंगे, और भी कई फायदे हैं कैपेसिटर के बारे में जागृत करना था लोगों को। तो उसमें कहा कि भाई कृषि अधिकारी द्वारा उपयुक्त फसल का, कृषि अधिकारी यदि आते हैं कैंप में तो वो फसल के बारे में बताएंगे, क्या आपकी ये जमीन क्या, उसमें क्या क्या मौजूद है, कौन सी फसल यहाँ ज्यादा होगी, कैसे पानी पिलाना, पानी की बचत कैसे कर सकते हैं, कोहरा पद्धति या और पद्धति, ये सारी चीजें थी। और इसमें ये कैंप के दौरान ये सारी चीजें देनी थी। फिर मंगलवार को ये कैंप हो गया, तो बुधवार को एक डिस्को की एक डी हो जाता था, उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन, कितनी कंप्लेंट आई, क्या क्या निस्तारण किया, पेंडिंग है तो क्यों है, कितने दिन में कर देंगे, ये सारी चीज पहले भेजनी होती थी। पर बीच में ये सरकार ने इसको चेयरमैन की पोस्ट हटा दी, जो एक थे इनको चेयरमैन एंड एमडी घोषित कर दिया, ये साल 1.5 साल ये रहे। फिर अब आज के दिन चेयरमैन 500 कंपनियों का चेयरमैन बना दिया, चेयरमैन अलग नहीं है, 500 कर्मियों। तो ये जो चेयरमैन डी होता है, ये धीरे 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 लुप्त हो गया और बंद हो गया, लोगों ने इसको बंद कर दिया। बाद में 181 आ गई, फिर कंप्लेंट सेंटर फ्री, टोल फ्री कंप्लेंट सेंटर आ गए, और उसके बाद अपने दे दिया कि भाई बिजली की कंप्लेंट है इस पे आओ, तो लोग सारी शिकायतें उस पर दर्ज कराने लग गए। ये चौपाल का ये फायदा था कि आमने सामने बैठ के किसान और इंजीनियर की बात होती, कुछ समस्याएं हैं उनकी जो लोग गांव वाले कह नहीं पाते हैं, ऑफिस आ नहीं पाते हैं, ऑफिस में आते हैं तो कोई मिलता नहीं है, जो भी थी वो चौपाल में सारी डिस्कशन हो जाती थी। सरकार भी चौपाल लगाती है, ये चौपाल का आज के दिन भी लग रही है, जैसे कलेक्टर रात्रि चौपाल करता है, तो जिलाधीश को 1-2 तारीख को चार्ट जारी हो जाता है हर जिले में कि भाई कलेक्टर साहब इस तहसील में इस गांव में इतने तारीख को चौपाल करेंगे, रात्रि चौपाल मतलब 6 बजे बाद दरबार लगता है। और बीकानेर में हमारे एक कलेक्टर साहब थे, वो रात को तो रहते ही वहीं थे, वो गाँव वालों को कहते थे मैं तो यहीं सो रहा हूँ, किसी को अकेले में बात करनी हो, कुछ कहना हो, कोई समस्या हो तो मेरे को आके बता सकते हैं, और वो सुबह जाते थे 6 बजे। तो ज्यादातर तो सरकार का नियम तो यही है कि रात्रि चौपाल में भी जिलाधीश सारी टीम वहीं रहेगी, तो अभी ये रात्रि चौपाल कर रहे हैं। अब जन सुन के नाम पे सरकार है तो वो अभी बंद है, अभी सरकार तो जुड़े रहते हैं सारी पंचायतें, और ये एसडीएम ऑफिस या मान लो जहां भी इनके कंप्यूटर और ऑनलाइन लगा हुआ है, वीसी रूम है, वहां से जुड़ते हैं, सारे अधिकारी रहते हैं, और फिर एसडीएम लेता है हर बृहस्पतिवार को। तो इनका तो चलता है, पर ये बिजली बोर्ड ने चौपालें बंद कर दी। चौपाल लगाने का बहुत सारे फायदे थे। अभी ज्यादातर किसानों को तो पता ही नहीं है कि हमारे जेईएन कौन है, एन कौन है, एक्शन कौन है, क्यों आते ही नहीं, मिलते नहीं, उनका काम ही नहीं पड़ता। बिल आया भर दिया, लाइट आई तो सही, नहीं आई तो वहां लोकल लाइनमैन से माथा पड़ी छोड़ दिया। तो ये सिस्टम तो बहुत अच्छा था, और अभी भी मान लो ये चालू हो चौपाल वाला सिस्टम, तो रूबरू आदमी मिलता है, किसानों की समस्या से ये अवगत होते हैं अधिकारी, और अधिकारी समस्याओं से नहीं अवगत होते हैं कि इनके बिजली देने में क्या समस्या आ रही है, क्यों नहीं दे पा रहे हैं, कौन सा जीएसएस ओवरलोड है। तो ये आजकल मामले पॉलिटिकल हो गए, तो भाई ट्रांसफॉर्मर ओवरलोड है, जीएसएस की 33 की लाइन ओवरलोड है, भाई समस्या कहाँ है, जो अधिकारी अपने कर सकते हैं यहाँ लोकल स्तर पे। तो लोगों का ये भाई लोगों की जानकारी हो तो कहीं भी नेता आवे, मंत्री आवे, तो ये अपनी मांग रख सके। तो ये चीजें तो बहुत अच्छी थी, पर अभी ये बंद हो गई। शुरू करने के लिए अपने को अपन प्रयास कर सकते हैं, वापस मान लो इनके एमडी फेमडी से मिले भाई ये चौपालें थी, इसका कोई आदेश तो है नहीं कि भाई ये चौपालें नहीं की जाएगी, पर ये धीरे धीरे अपना आप ही, कभी डीओ भेजा तो किसी ने पूछा नहीं, किसी ने नहीं भेजा तो पूछा नहीं, तो अगली बार ही नहीं भेजा और वह ठीक है। फिर ये कंप्लेंट होगी, ऑनलाइन हो गई, फिर एफआरटी आ गई, वो कहते हैं कंप्लेंट हम क्यों अटेंड करिए, तो एफआरटी का काम हो गया। मीटर चेंज के ठेके हो गए,
कि वो मीटर तो हम चेंज कर ही रहे हैं, ठेकेदार बना दिया, और ऐसी कई चीजें होंगी। तो ये चीजें वो चौपाल वाला मामला धीरे धीरे लुप्त हो गया। तो अभी ये चौपाल हो तो कई चीजें ये सामने आ जाती है। ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है हरलाल जी, आपने मंगलवार का 2006 से आपने बात कही कि ये चौपालें लगनी चाहिए, ग्रुप को इसमें प्रयास करना चाहिए, ये हमारा चिंतन है। और अब कोई चूंकि मैं भी अपने हिसाब से अपनी बात कुछ कह चुका हूं, हमें कुछ नए रूप से आप क्या सोचते हो, नए रूप से कि हम इसको ऑनलाइन कोई वेबसाइट बना लें या ऐसा कोई प्रयास करें जिसके अंदर ये चौपाल जो है ऑनलाइन हो जाए, जैसे हम ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं। अब आपने जैसा बताया कि जेईएन जीएसएस पे रहेगा तो वो संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक जेई के अंदर में बहुत सारे जीएसएस है। तो मतलब ये हुआ कि सब डिवीजन लेवल पर यदि हम प्रयास करें कि वो ऑनलाइन मीटिंग करें और हम जीएसएस पे बैठ जाए, तो वहां का जो फीडर इंचार्ज है वो हमें कुछ बीच में वो रजिस्टर भरने का वो जो फिजिकल काम है वो फीडर इंचार्ज कर दे। तो फीडर इंचार्ज को तो हम बाउंड कराएं कि मंगलवार को वो प्रत्येक जीएसएस पे वो फीडर इंचार्ज मिले, दो है तो दोनों में से एक तो मिले ही मिले, और वो फीडर इंचार्ज एक रजिस्टर मेंटेन करे जिसको ले जा करके जेएन साहब और उनको दे दे, और वो लोग वर्चुअली जुड़े वहां से कोई भी ऑफिस से। जैसे एक सब डिवीजन है, उस सब डिवीजन के अंदर में 10 15 20 जो भी है, तो हर एक जगह मंगलवार है या कंटिन्यू कैसे है ये? नहीं, एक में मान लो 6 जीएसएस है तो एक मंगलवार को एक जीएसएस पर, अगले मंगलवार को दूसरे जीएसएस पर, यूं था। उसमें हर जीएसएस पे हर बार मीटिंग नहीं थी। मतलब ये एससी को आदेश दिए थे कि चार्ट बना के आप दे दो कि भाई कौन से मंगलवार को कौन से, ठीक है, कौन से मंगलवार में कौन सा होगा, ये बात भी ठीक है, दिन पे कोई लोड भी नहीं है। अच्छा, नहीं, फिर बाद में ये भी शनिवार को चौपाल सब डिवीजन पे लगेगी, एक आदेश फिर आया, उसमें यह था कि एएन हेडक्वार्टर पे शनिवार को चौपाल लगेगी। तो वो शनिवार को चौपाल लगती थी एएन हेडक्वार्टर पे, फिर ये जब 5 डे वीक कर दिया, शनिवार को छुट्टी कर दी, तो ये तो बड़े बंद हो गई। तो इस पे किसी ने चिंतन किया नहीं, किसी ने कहा नहीं। और ये चौपाल वाला तो होना चाहिए, सब डिवीजन लेवल पे कर लो भाई, जिसको जरूरत है वो आ जाएगा। तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, हम जीएसएस पर आपके फीडर इंचार्ज है उसके साथ बैठ जाते हैं, आपके रजिस्टर में लिखवा देते हैं एक बात, और हम रूबरू बात आपसे जुड़ के आप अपन बात कर ही रहे हैं, आप कहीं बैठे मैं कहीं बैठा हूँ, ये मीटिंग चल रही है, तो वर्चुअल मीटिंग की जा सकती है। तो ये बात हम ये भी सही है, भाई वर्चुअल मीटिंग में तो उनको प्रॉब्लम ही नहीं है, भैया एएन नहीं बैठे तो जेएन बैठ ले, नहीं बैठे तो एआरओ बैठ ले, कोई तो बैठ ले वहां, वो आदमी बैठे। अब उस आदमी को हर मंगलवार को बिजी रहना पड़ेगा, पीसी है उस सब डिवीजन को, जो सब डिवीजन का है, क्योंकि आप अब की बार इसका है, अब की बार किसी का है, वो है, तो उसको महीने के 4 मंगलवार है, 4 मंगलवार को वो सब डिवीजन वर्चुअली जुड़ा रहेगा किसी न किसी जीएसएस से करने के लिए हमें। तो ऑनलाइन ये ऐप बना के सर, डिस्कॉम लेवल की ऐप तो है, उसमें जुड़ जाए, उसमें ऐसी भी जुड़ जाए भाई, एक आधे घंटे के लिए 10 मिनट के लिए ऐसी भी जुड़ जाए, एक्शन भी जुड़ जाए, हो सकता है उसमें एमडी भी जुड़ जाए। तो कम से कम अपने को यह है कि भाई महीने में एक बार जुड़े नहीं जुड़े, अपने तो सब डिवीजन तक बात पहुंच गई, रिकॉर्ड कर दें, जैसे अपना मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है उस तरह से रिकॉर्ड हो जाए, तो वो रिकॉर्ड बोलेगा, वर्चुअल मीटिंग को आप रिकॉर्ड करिए। तो ये हम दबाव बनाएंगे, ये हमारा मिशन रहेगा। तो बाकी मुझे कोई ज्यादा इसमें कुछ कहने वाला मुझे लगा नहीं, क्योंकि हम यदि इन बातों को उठाएंगे ना तो लोगों के अंदर कई बातें उभर करके आएगी। नहीं हो रही ना, आजकल उद्घाटन ये ऑनलाइन हो रहे हैं, सारी चीजें, तो भाषण भी ऑनलाइन हो रहे हैं। अब जैसे ओमिक्रॉन आ गया तो ये यूपी का चुनाव में भी ये ऑनलाइन वाला ही सिस्टम चलेगा, ये भाषण देंगे, ये ऑनलाइन करेंगे, सब सारी चीजें होंगी। कोशिश करेंगे कि भाई ये जो मीटिंग है वो ऑनलाइन कर दो, कम से कम आपका स्टाफ कम है। आज जैसे एक जीएसएस पे फील्ड इंचार्ज मिले, रजिस्टर मिले, और जो लोग वहां जाए उस रजिस्टर में मंगलवार को एंट्री करा दे। तो हर मंगलवार को, जैसे अपन ने ये मीटिंग है हर बृहस्पतिवार को तय कर रखी है, 4
जो हमारा ग्रुप है वो 4 मंगलवार आते हैं, उन 4 की हमें जो है फोटोकॉपी आ जाए, व्हाट्सएप आ जाए उसका कि आज ये मुद्दा उठा ले, या कोई भी व्यक्ति लेकर के वहां जो बैठा है वो ले ले और हमारे ग्रुप को बता दे कि आज में मीटिंग उठी थी और वहां से क्या बात है, उसको हम रिकॉर्ड कर ही रहे हैं। रिकॉर्ड भी हो जाए और हार्ड और सॉफ्ट कॉपी दोनों हमारे पास में उपलब्ध हो जाए, ऐसा मैं सोचता हूं कि भाई हो जाए तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि इसके सिवाय और कोई विकल्प लगता नहीं, क्योंकि स्टाफ भी कम हो रहा है। अच्छा, फिर दूसरा ये है कि इन लोगों ने जो भी डिस्कॉम के आदमी लगा रखे हैं सीएसएस पर, वो सारे आईटीआई होल्डर है, फीडर इंचार्ज नहीं है, तो जो आदमी ऑन ड्यूटी रहता है उस टाइम, या उन तीनों को या 2 को या 1 को, फीडर इंचार्ज को 4 आदमी उपलब्ध है, 3 तो ठेकेदार के हैं तो मंगलवार के लिए आ जाए, वो कहते साहब मेरे को हाजिरी थोड़ी मिलती है तो नहीं आए, तो 1 तो आए 8 घंटे की ड्यूटी वाला, 1 फीडर इंचार्ज है वो आए, और इनका टाइमिंग सेट कर ले कि भाई 11 बजे से लेकर के 2 बजे 3 बजे से 2-3 घंटे की रख ले, उसके अंदर उनका टाइम सेट कर ले, 1 घंटे का ही रख लो भले। तो ये बात यदि हम कर लेते हैं तो मैं सोचता हूं कि हमारी एक उपलब्धता होगी, और ये बात इनको माननी भी पड़ेगी, ये हमारा डिमांड चार्ट बनेगा इस बार का। तो अगली मीटिंग को हम इसी बृहस्पतिवार 10 से 11 के बीच में, आज साथी जुड़ नहीं पाए काफी, लेकिन हम यूट्यूब पे रिकॉर्ड करके भेजेंगे उनको, निवेदन करेंगे कि भाई आप तो कम से कम जुड़ो, और आप भी थोड़ा सा हमें हौसला बढ़ाओ, टाइम के हिसाब से थोड़ा सा आप आधा घंटा तो कम से कम हमारे लिए निकालना ही पड़ेगा आपको। तो आज का मीटिंग का जो टॉपिक था वो चौपालें कैसे हो, उसके ऊपर हमने विश्लेषण किया, और इस बात को फोकस किया कि हमारी वर्चुअली भी हो जाए। इन सब बातों के साथ में आप सभी का आने का धन्यवाद।